कांग्रेस पार्टी एक नया स्कैम करने जा रही है और उसने उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और उसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। पहले तो ये स्कैम करते थे, स्कैम हो जाता था, उसके बाद खबरें आती थी कि स्कैम हो गया है। तब तक ये सब कुछ लूट चुके होते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो चुकी है कि वो बता के स्कैम कर रही है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फँस चुके हैं। अब इनको शर्म ही नहीं रही। अब इनको तो लगता है कि कुछ भी कर लो, बस पैसा बना लो, क्योंकि ये लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं। देखिए जी, इन्होंने नया कैंपेन स्टार्ट किया है, डोनेशन फॉर देश। ठीक है जी, इसके अंदर ये लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस को 138 साल हो गए हैं बने हुए, तो आप या तो ₹138, ₹1380, ₹13,800 या ₹1,38,000 हमको दीजिए, डोनेशन की तरफ से दीजिए, क्योंकि हमको ये पार्टी के लिए चाहिए, इलेक्शंस भी लड़ने हैं, पार्टी के काम करने हैं, तो एज़ अ सपोर्टर आप पार्टी को डोनेट कीजिए। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी जो है, ये ऑलरेडी इस चीज़ का माहौल बना रही थी। क्यों बना रही है? इसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, जो नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। इनका जो दिनेश साहू है, उसके घर के अंदर से नोट खत्म नहीं हो रहे थे। बैंकों से जो मशीनें मंगवाई थी नोट गिनने वाली, वो गर्म हो गई। तो इसलिए ये बदनाम हो चुके हैं। इस चक्कर में छत्तीसगढ़ के इलेक्शन भी हार गए, क्योंकि वहाँ पे महादेव ऐप का घोटाला था, वहाँ भी नोटों का पहाड़ पकड़ा गया था। तो ये वहाँ पे इलेक्शन हार गए। हर जगह इनकी बदनामी हो रही है कि ये सबसे बड़े स्कैमस्टर्स हैं। ये सबसे बड़े, ये पावर में हो या ना हो, इनके स्कैम खत्म ही नहीं होते। तो एक तो उस नैरेटिव से लड़ने के लिए इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया केजरीवाल स्टाइल में कि हमको तो जी आप क्राउड फंडिंग कीजिए, हमको पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा इनके पास बहुत है, लेकिन बहुत सारा पकड़ा गया है, जो जिसे कहते हैं घूमने वाला पैसा, वो शायद बंद हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने कार्रवाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि ये अब डर भी रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जितना पैसा बचा हुआ है इनके बाकी लोगों के पास, जो कि इस टाइम डरे पड़े हैं, अब उन पे छापा पड़ जाएगा। तो उसको ब्लैक को व्हाइट करने के लिए ये नई स्कीम चला रहे हैं, जिसके अंदर ये कहेंगे, ये दिखा देंगे कि हमको तो करोड़ों रुपया आ गया, हमारे लोगों ने, हमारे सपोर्टर्स ने पूरे इंडिया से पर्चियाँ काट-काट के दी हैं। पर्चियाँ फर्जी दिखाएँगे और उन पर्चियों के एवज में जो इनका पैसा इनके गुर्गों के पास पड़ा है, उस पैसे को घुमा करके ये दिखाएँगे कि वो डोनेशन के रूप में इनके पास आ गया। होगा वो पैसा किसका? लूट का पैसा होगा, कसूट का पैसा होगा। तो ये पूरा स्कैम करने जा रहे हैं। ये इनकी पूरी रणनीति बनी हुई है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने कहा, ये एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनको जो है, इनके ऊपर एक तो धब्बे लगे हुए हैं, कांग्रेसी फ्रॉड करते हैं, तो उस फ्रॉड से अपना माथा धोने के लिए केजरीवाल स्टाइल में ये आए हैं नया फ्रॉड करने के लिए। और जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास बहुत सा चुराया हुआ पैसा है। लेकिन, लेकिन जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी की कार्रवाई इन पे बढ़ी जा रही है, करप्शन के ऊपर जो शिकंजा जो कसता जा रहा है, इनके पैसे जो पकड़े जा रहे हैं, इनको ये काम करना ही पड़ेगा, ये डेस्परेट हो रखे हैं, इसीलिए इन्होंने ये स्लॉपी सा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतिहास में इस तरह का प्रोग्राम नहीं चलाया। ये जो है रेफरेंसेस देते हैं पुराने-पुराने, कांग्रेस पार्टी तो पुरानी पार्टी रही भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इंदिरा गांधी ने तोड़-ताड़ के बिल्कुल चेंज कर दी थी। ये पार्टी तो वो पार्टी नहीं है जो ये 38 138 साल पुरानी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, 138 साल होता क्या है? ये कोई गोल्डन जुबली है, ये कोई सिल्वर जुबली है, कोई प्लैटिनम जुबली है, ये कौन-सी जुबली है? ये कोई जुबली नहीं है। ये बेवकूफ़ वाली गुगली है ये, बेवकूफ़ बनाने वाली गुगली है ये। 138वीं कोई सालगिरह नहीं मनाता अपनी, बट क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत है, पकड़े गए हैं इनके पैसे। माँ-बेटा जो है घर बैठे हैं, अब क्या करें, उनको ऐशी करनी है, इतना तंत्र बड़ा चलाते हैं, वामपंथियों के साथ पार्लियामेंट पे अटैक करवा देते हैं, तो उसके लिए तो पैसा लगता है। अब वो पैसा आ नहीं रहा है। जो जो देते हैं वो डर लग रहा है उनको कि हमारे पे भी छपाना पड़ जाए। तो इन्होंने ये इनडायरेक्ट तरीका निकाला है ब्लैक को व्हाइट करने का। माँ-बेटा अब ऐसे पैसे आपसे निकलवाएँगे। वहाँ पे साथ में खड़ा हुआ है वो खड़गे ड्रामे कर रहा है। कह रहा है जी मैंने तो 1,38,000 दिए हैं। कह रहा है मेरी 1 महीने की सैलरी चली गई। 5,000 करोड़ के स्कैम के अंदर है इसका नाम। सैलरी चली गई 1,38,000 की इसकी। वो जो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर माँ-बेटा को जेल होने वाली है, उस केस के अंदर ये सीईओ है। करोड़ों की प्रॉपर्टी मिट्टी के भाव में अंदर कर रहे थे ये लोग और दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि मेरी 1,38,000 की मेरी सैलरी मैं डोनेट कर रहा हूँ। एक नंबर के स्कैमस्टर और झूठे मक्कार, देश को लूटने वाले लोग। इनको शर्म नहीं आती है। लगे हुए हैं इस प्रपंच के अंदर कि जी ₹138 दे दो, कांग्रेस को ज़रूरत है। ये केजरीवाल स्टाइल की जो पॉलिटिक्स है, इससे ऑलरेडी देश जो है परेशान हो चुका है, इससे दुखी हो चुका है। अब नफ़रत हो चुकी है देश को इन 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 इस तरह के प्रपंचों से। हमारे पास पैसे नहीं है जी इलेक्शन लड़ने के लिए। पूरा लिकर पॉलिसी स्कैम करके बैठा है, हज़ारों करोड़ रुपए अंदर करके बैठा है केजरीवाल। घर का उसने बना रखा है कि शीश महल, उसके अंदर भी घोटाला कर रखा है। 5 लाख के तो सुबह कमोड पे फ्रेश होता है वो। हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। सब कुछ है तुम्हारे पास। अब इनके जो खैराती हैं जर्नलिस्ट, वो क्या माहौल बना रहे हैं जी, कि जी बीजेपी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है बहुत पैसा मिलता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता है। ये नहीं बता रहे कितना मिलता है।
बीजेपी जो है पावर में है, जो भी पावर में होता है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा ही मिलेगा डोनेशन के रूप में। अब मोदी जी ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर जो है बीजेपी को अराउंड 15 से पता नहीं 16,000 करोड़ रुपए आता है, इनको भी 6,000 करोड़ रुपए आता है। लेकिन ये नहीं बता रहे वो कि इनको 6,000 करोड़ रुपए आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिगर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की फिगर जो है वो ठीक है, उनकी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कहना कि बी हमारे पास पैसा नहीं है, ये तो झूठ है ना, तुम्हारे पास 6,000 करोड़ रुपए है भई। जो बाहर बैठे जो हैं इनके जर्नलिस्ट वो छातियाँ पीट रहे हैं, हाय हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है, हाय वो क्या करें, हाय वो क्या करें, वो तो 138 रुपए का जो है वो उसको कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूव को। वो 6,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? ये बताए ना कांग्रेस पार्टी, क्या वो कम पड़ गए हैं? जो इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको मिले हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ बीजेपी जो है उसको मिल रहा है। सब झूठ। स्टेट गवर्नमेंट जो है तुम्हारी हर जगह चल रही है, वहाँ से भी तो डोनेशन आ रही है। वहाँ पे क्यों नहीं बताते कि स्टेट गवर्नमेंट से तो भी तुम्हारे को इलेक्टोरल बॉन्ड से वहाँ मिलते हैं। तुम्हारी सरकारें वहाँ तो हैं, सेंटर में नहीं है, वहाँ स्टेट में तो तुम्हारी सरकारें हैं। अभी-अभी तुम कर्नाटक में इलेक्शन जीते हो भई, तो वहाँ से भी तो पैसा आ रहा है तुम्हें। वहाँ के भी तो तुम्हारे को लोग सपोर्ट करते हैं। अगर सरकार होती है, लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो कर्नाटक में तो तुम्हारी सरकार है। ऐसे कई जगह तुम तो अब हारे हो इलेक्शन राजस्थान के अंदर, तुम तो अब हारे हो इलेक्शन छत्तीसगढ़ के अंदर, जहाँ से तुम पैसे लूटते थे। तो क्या वहाँ पे तुम्हारे को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं मिलते थे? तो तुम्हारे खैराती बार क्या ये बातें फैला रहे हैं कि बीजेपी को मिलते हैं, हमें इनको नहीं मिलते, इसलिए ये 138 रुपए माँग रहे हैं। ये बकवास करना, झूठ बोलना बंद करो। सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है और तुम लोग नंगे हो चुके हो। तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं करता। माँ-बेटा के दोनों चोर निकम्मे। जल्दी से जल्दी ये तिहाड़ जाएँ। हम तो मोदी जी को बोल-बोल के थक गए हैं कि जल्दी करें इन पे कार्रवाई, भेजें इनको अंदर। पता नहीं क्या इलेक्टोरल क्या उनकी इलेक्शन की क्या पॉलिटिक्स की उनके ऊपर मजबूरी है, हमको तो समझ में नहीं आती ये बात। तो जी, इस मैटर के ऊपर हम पूरी तरह मोदी जी के ऊपर दबाव बनाएँ कि इन माँ-बेटों को जल्दी से जल्दी तिहाड़ में भेजें। बहुत हो गया है नाटक, ये देश को जो नया रोज़ नया स्कैम देने के इनके प्लान है, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।